नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं उड़ीसा स्टाइल चावल की खीर। तो चलिए हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ काजू, कुछ किशमिश, एक चुटकी जीरा, कुछ क्रश्ड इलायची एंड क्रश्ड आलमंड लिया है और एक तेज पत्ता लिया है। और इसी के साथ मैं अपने हिसाब से चीनी ली हूँ आधा कटोरी, आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। मैंने एक मुट्ठी चावल लिया हुआ है यहाँ पे, जिसको मैं बाद में धो के फिर कुक करूँगी। अब मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर लिया हुआ है। मिठाई मेड मैंने लिया है अमूल का, आप कोई भी कंडेंस्ड मिल्क ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। और एक चुटकी नमक, ये एक चुटकी नमक और एक बड़ा चम्मच देसी घी। और इसके साथ मैं दूध भी ले रही हूँ और मैंने 1 लीटर दूध को अच्छे से उबाल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैंने प्रेशर कुकर को गर्म करके एकदम सारे के सारे पानी भी साफ़ कर लिया है। अब मैंने गर्म प्रेशर कुकर में एक बड़ा चम्मच घी डालूँगी और जब घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लूँगी, क्रश्ड आलमंड को छोड़ के। तो मेरा घी अभी मेल्ट हो रहा है, उसी बीच मैं क्या करूँगी, मिल्क पाउडर में थोड़ा सा गुनगुना दूध मिला के उसका एक मतलब लिक्विड जैसा बैटर बना दूँगी। अभी मेरा घी गर्म हो गया है, इसमें मैंने काजू डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फिर अच्छे से फ्राई करूँगी, इससे अच्छा फ्लेवर आता है खीर में। याद रखिए आप एकदम धीमी आंच में ही काजू फ्राई करें, ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि अगर आप घी को ज़्यादा गर्म करोगे तो घी का स्मेल है ना, स्मेल और जो टेस्ट आता है खीर में वो दोनों ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए मेरा काजू एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी मैं इसको प्लेट में निकाल दूँगी और इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरा गैस एकदम लोअर फ्लेम में है और यहाँ पे माफ़ कीजिएगा मेरा कैमरा का पोजीशन थोड़ा बिगड़ गया है और मैं यहाँ पे सारे काजू निकाल दी। अब देख सकते हैं एकदम कम घी मेरे पास बचा हुआ है, मैंने ज़्यादा घी नहीं लिया था। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएंगे। अभी हम एक चुटकी जीरा और तेज पत्ता और चावल को धुल के डाल देंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरा क्लिप थोड़ा करप्ट हो गया जिसकी वजह से मुझे वो कट करना पड़ा। अभी मैं इसमें चावल को धो के डाल के अच्छे से भून रही हूँ। इसके पहले मैंने वही गरम घी में एक चुटकी जो मैंने दिखाया था आपको जीरा, वो जीरा डाल दिया था, तेज पत्ता डाल दिया था और चावल डाल दिया था। चावल को भूनने के बाद मैं गिन के उसमें पानी डालूँगी। मैंने 1 मुट्ठी चावल लिया था और मैं इसमें आप देख सकते हैं मैं 5 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आपका चावल ज़्यादा पानी लेता है कुक होने के लिए तो आप उसी हिसाब से कुक कीजिएगा। अब हम यहाँ पे 1 चुटकी नमक भी डाल देंगे, इससे क्या होगा, चावल का जो कच्चापन होता है वो पानी की वजह से, बॉयल होने की वजह से वो निकल जाता है, तो खीर में कच्चापन पानी वाला नहीं रहता है। तो ये 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी जीरा ज़रूर डालिएगा। जीरा डालने से चावल का टेस्ट अलग, ये आपको अजीब लग सकता है लेकिन कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। और दूध के वजह से जो हम लोग को गैस का प्रॉब्लम होता है, घी में 1 चुटकी जीरा डालने से वो गैस का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। अभी मैं वेट कर रही हूँ पानी देने के बाद ये उबल जाए ताकि मैं सीटी के लिए उसको प्रेशर को चढ़ा दूँ। तो अभी वेट करते हैं। पानी में आप देख सकते हैं मैं कुछ इसलिए क्रॉप नहीं कर रही हूँ, आपको हर चीज़ बारीकी से दिखा रही हूँ ताकि आपको खुद ही पता चल जाए कि कैसे हो रहा है। क्योंकि मैंने बहुत यूट्यूब में सर्च किया था, जब मेरे शादी के बाद मैंने पहले कुक करना सीखा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। कोई बोलता था दूध में डायरेक्ट चावल उबाल दो, कोई कुछ बोल रहा था। फिर मैंने अपने मदर इन लॉ और मॉम के साथ मिलके एक बार खीर बनाना देखा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों उबाल आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, ये देख सकते हैं ये अच्छे से उबल गया। अब मैं गैस को फिर से मीडियम के आंच में कर लूँगी, थोड़ा सा मिला लूँगी ताकि चावल नीचे ना चिपके। चेक करने के बाद मैं
कुकर को सीटी के लिए रख दूँगी। मुझे 6 से 7 सीटी चाहिए और चावल एकदम मैश्ड होने जैसा चाहिए, जल के चिपकने ना जाए नीचे, मतलब कुकर के नीचे। पर मुझे एकदम अच्छे से कुक्ड वाला चावल चाहिए। चावल आपका जितना अच्छे से कुक्ड होगा दूध में उतना अच्छा मिलेगा और आपको थिकनेस उतना अच्छा मिलेगा और चावल का वो घी में फ्राई होने की वजह से जो फ्लेवर है वो भी आएगा। तो अभी हम वेट करेंगे। अभी यहाँ पे 6 से 7 सीटी मैंने लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से, अगर आपका चावल जल्दी कुक हो जाता है तो आप अपने हिसाब से उसका ये कीजिएगा। ये देखिए मेरा 7-8 सीटी हो गया। अब मैं देख रही हूँ चावल कैसा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं एकदम परफेक्टली कुक हुआ है, नीचे चिपका भी नहीं है। और मैं उसको थोड़ा सा कड़छी में चला रही हूँ ताकि वो थोड़ा मैश्ड हो जाए, मतलब एकदम पेस्ट भी ना हो और एकदम दानेदार भी ना दिखे। अभी मैं गैस को फिर से ऑन करूँगी और जो दूध मैंने उबाल के रखा हुआ था 1 लीटर का, मैं उसको इसमें ऐड करूँगी। दूध का याद रखिए, दूध का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि दूध जितना ज़्यादा लेंगे वो उबलना चाहिए चावल दूध के साथ अच्छे से। दूध और चावल जितना उबलेंगे वो एक आपस में मिलेंगे और जिसके वजह से खीर का टेस्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ से मैंने हाफ लीटर से ज़्यादा ही दूध लिया हुआ है। 700 ml का दूध तो मैंने लिया ही हुआ है। कितना पतला दिख रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी इसमें मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे एकदम लो धीमी आंच पे उसको कुक करूँगी ताकि वो चावल और दूध एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से उबाल आ रहा है। दोस्तों मैंने यहाँ पे बासमती राइस चावल लिया था। अब मैं जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स है जो भी है मैंने सब एक साथ डाल दिया इसमें और इसको मैं ऐसे ही कुक करती जाऊँगी। मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ मैं कौन से कंसिस्टेंसी में खीर को बंद करूँगी, कौन से कंसिस्टेंसी में क्या मिलाऊँगी, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर थिकनेस मिलेगा। ज़्यादा लिक्विड ही नहीं या फिर ज़्यादा मोटा वाला खीर भी नहीं क्योंकि ये जेन्युइन बात है, खीर बनाने के बाद जब वो थोड़ी देर रुक जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो वो बैठ जाता है। तो आपको ऐसे कंसिस्टेंट, अभी मैं चीनी ऐड करेंगे, ये देख लीजिए। चीनी एकदम लास्ट में, मतलब आपको जितना थिकनेस चाहिए उससे पाने से पहले ही आपको चीनी ऐड करना है और उसको चीनी को अच्छे से मिलाना है ताकि चीनी दूध के साथ मिलते मिलते आपको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिल जाए। अगर आप एकदम गाढ़े वाले, मतलब जितना थिकनेस चाहिए उसी कंसिस्टेंसी में चीनी मिलाओगे, चीनी अच्छे से घुलेगा नहीं और घुलते घुलते और भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा और ठंडा होके और भी ज़्यादा मोटा, एकदम हलवा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एकदम धीमी आंच पे है और धीरे धीरे इसमें उबाल आना शुरू हो रहा है साइड में। बहुत पेशेंस का चीज़ है, लेकिन आप इमेजिन नहीं करोगे कितना टेस्टी बनेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। और आपको अगर उड़ीसा का कोई भी खाना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर आपके लिए पोस्ट करूँगी। और मैं सारे उड़ीसा के ऑथेंटिक फूड डालूँगी, कोई फ्यूजन नहीं, जैसे लोकेलिटी के हिसाब से। अब देखिए मैं इसमें जो मिल्क पाउडर था जिसको मैंने घोल के रखा हुआ था, मैंने वो मिल्क पाउडर डाल दिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं इसलिए डालती हूँ कि इसमें ना एक मेरे पास तो खोया नहीं है, आप लोग जो खोया मावा कुछ बोलते हो ना, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन ये मिल्क पाउडर डालने से उसका काम हो जाता है। और बाज़ार में जो अमूल की मिठाई मेड मिलती है या फिर मिल्क मेड मिलती है, हर टाइम पे वो सही काम नहीं कर सकते। मैं होममेड खोया भी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास वो नहीं था, इसलिए मैंने ये मिल्क पाउडर को थोड़ा गाढ़ा होने के लिए डाल दिया, जिसकी वजह से इसका कलर है ना एकदम साफ़ सफ़ेद नहीं बनेगा, थोड़ा सा भूरा बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू आएगा।
हाँ, तो मैं बोल रही थी दोस्तों, अगर आपको उड़ीसा के कोई भी ट्रेडिशनल फूड चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द पोस्ट करने के लिए। मैं ये चैनल सिर्फ इसीलिए बनाई हूँ क्योंकि मैं पहले से मुझे कुकिंग इतना नहीं आता था, सारे ट्रेडिशनल फूड मुझे इतना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद मुझे ये सब बनाना पड़ा। और उस टाइम पे मैं अपने होम टाउन से बाहर आके रहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ जॉब करती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्यों हम लोग को उड़ीसा का खाना पसंद है, कितने दिन हम लोग होटल में खाएंगे। और इसके लिए मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। सीखने के लिए मैंने यूट्यूब बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन हर जगह पे अलग अलग था। तो मुझे लगा नहीं, मुझे प्रॉपर ट्रेडिशनल फूड जो है ना, वही उड़ीसा का स्टाइल का वही बनाना है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो मैं देखना चाहती हूँ कि हम लोग को ये टेस्ट जैसे पसंद आ रहा है वो आप लोग को पसंद आएगा या नहीं आएगा। अब मैं इसको बीच बीच में चला रही हूँ ताकि चावल नीचे ना चिपके। आप ऐसे ही हर 5-10 मिनट में नीचे की तरफ से ऐसे घोलते रहना, वरना चावल नीचे चिपक जाएगा। और आप देख सकते हो उबाल तो आ रहा है, लेकिन वो गाढ़ी हो रही है खीर, इसके वजह से उसका उबाल किस तरह से आ रहा है। पहले जब लिक्विड ही था तो कैसे उबाल आता था, अभी थोड़ा मोटा हो गया है तो उबाल कैसे आ रहा है। अभी देख सकते हैं ये कितने अच्छे से उबल रहा है। अभी ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने कंसिस्टेंसी तक इसको उबालेंगे। अब ये उबलते उबलते दूध के साथ चीनी, मैंने जो जो मिल्क पाउडर का लिक्विड जो जो डाला था वो अच्छे से घुल जाएंगे, उसका फ्लेवर भी अच्छे से आएगा। साथ में जो काजू, रोस्टेड काजू था, घी के साथ मैंने रोस्ट किया था, वो भी अच्छे से मतलब दूध के साथ मिल जाएगा, उसका भी एक टेस्ट अलग से आएगा। और ये आप एक चम्मच खाओगे ना, आप एकदम दीवाना बन जाओगे। सच्ची बोल रही हो, आप ट्राई करना ज़रूर। अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अपने फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड को थोड़ा मोटा खीर पसंद है, तो मैं उसे थोड़ा और इसको उबालूंगी और उसके बाद मैं तुरंत ही इसमें मिल्क में डाल दूंगी। देखिए ये जब उबल रहा है आपको नीचे से चावल के दाने भी दिख रहे होंगे। देखिए अभी मैं मिल्क में डाल रही हूँ। सॉरी, मैं वो टीन अच्छे से ओपन नहीं कर पाई, इसके वजह से मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। लेकिन ये ऑलमोस्ट मैंने एक बड़ा चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है या ना ही कम डाला है। एक बड़ा चम्मच मिल्क मेड मैंने डाला है। और इसको डालने के बाद ही मैं अच्छे से मिला लूँगी और मिलाने के बाद गैस ऑफ कर दूँगी। मुझे खीर इससे थोड़ा ज़्यादा मोटा चाहिए, लेकिन मैं अभी इसी कंडीशन में ही बंद करूँगी, या फिर इससे और थोड़ा टाइम के बाद 5-10 मिनट के बाद बंद करूँगी। देखिए मैंने अभी गैस ऑफ कर दिया, क्योंकि अभी ये खीर जब ठंडा होगा ना तो ये और थोड़ा बैठ जाएगा, मतलब और थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको जितने कंसिस्टेंसी के खीर का मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, उससे थोड़ा कम कंसिस्टेंसी में आप खीर को बंद कीजिए। अभी आप लोग को दिखाने के लिए मैं एक छोटे से बाउल में इसको निकाल रही हूँ, सॉरी कटोरी में। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं पहली बार बोल रही हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है। अभी मैं गार्निश तो नहीं कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ और उसी को इसी में डाल रही हूँ। अभी आप लोग देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये खीर, ना ही ज़्यादा सफ़ेद ना ही ज़्यादा भूरा। अब ये ठंडा हो जाएगा ना, एकदम मस्त दिखेगा। प्लीज़ ट्राई करना और पसंद आए।